दोस्तों, मैंने अक्सर ये देखा है कि ये जो समझदारी का नाटक एक्चुअल में चलता है लोगों के दिमाग में ना, वो सिर्फ बातों को काटने के लिए ज़्यादा दिखाई देता है मुझे। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को, विचारों को अपने आसपास सुना है, समझा है उन्हें। बेसिकली मैंने ये पाया घंटों घंटों बात करने के बाद भी उनसे कि जो लोग बोल रहे हैं वो बेसिकली उसमें से विचार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि जब मैं रियलिटी की तरफ देखता हूँ कि वो रियल में उस विचार का उद्देश्य क्या था, तो मैंने ज़्यादातर ये पाया कि या तो वो ईगो से पोषित हो रहा है, और या फिर आदमी के पास वो समझ है ही नहीं जो एक्चुअल में विचार है उसको ग्रैब कर सके वो। क्योंकि जब हम बात करने के बाद में विचारों को देखते हैं, चेक करते हैं, तो देखेंगे कि यार वो 95% तो ऐसे ही खत्म हो गई, और 95% लोगों को यही प्रॉब्लम है। जितनी भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी समझ है, वो विचारों को लेकर के सिर्फ मेरा तेरा और अपनी ईगो का सेटिस्फेक्शन प्लस अपने आप को सुपीरियर दिखाने में ही लगा रहता है। यही ज़्यादातर प्रक्रिया चल रही है। और अदरवाइज तो मैं बात करूं विचारों की, तो विचार तो एक ही विचार आदमी का ऐसा होता है जो पूरी पूरी इस सृष्टि पर, पूरे जैव जगत पर लागू होता है। और कोई आदमी अगर किसी गलत तरीके से अपने द्वंद्व को, अपने बाहुबल से किसी ऐसे जो विचार है नहीं, सिर्फ आवाज को विचार बना करके और लागू कर भी देता है, तो बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, ना टिक सकता है। तो जो जो रियल विचार है उसके लिए आदमी हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। विचार एक ऐसी चीज है जो जो सब पे लागू होता है, और सबके लिए विचार एक ऐसा होता है जो सबके लिए कुछ अच्छा करने का होता है, जो सृष्टि में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो नुकसान पहुंचाने वाला सेगमेंट होता है वो सिर्फ दुर्विचारों पे होता है। ठीक है, शुद्ध विचार हमेशा वायुमंडल में विद्यमान रहता है, चाहे कोई व्यक्ति है या नहीं है। और मैंने देखा है जो लोग ज़्यादातर समय बातों में रह कर के नष्ट करते हैं, उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो अपना परीक्षण करें, क्योंकि तभी उन्हें क्लियरेंस आ पाएगी इस चीज़ की ना, तो फंसे हुए कहाँ हैं। एक्चुअल में 95% बातें ऐसी होती हैं लोगों के दिमाग में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ बस ऐसी घूमे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं। उसको मैं ये नहीं बताऊंगा, उसको मैं ये नहीं बोलूंगा, उसको मैं ये नहीं कहूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये जो पूरा का पूरा ट्रैप बना हुआ है, इस ट्रैप से बाहर निकल जाए हर व्यक्ति, इससे बढ़िया सुख का साधन और कोई कुछ हो नहीं सकता। और कंसर्न ये है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को लेकर के आदमी सुख और दुख के चक्कर में पड़ा रहता है, जबकि ये कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। समझे? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब जब आदमी इससे क्लियरेंस पा जाता है, विचारों से क्लियरेंस आ जाता है, तो उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग आती है सामने। और वो जो रियल अंडरस्टैंडिंग है वो उसको डेफिनेट कॉन्फिडेंट बनाती है, और उसको सुख भी देती है, उसको अंदर से खुशी प्रदान करती है। मीन्स मैं बात करूं तो आदमी खाली हो जाता है एकदम, और सिर्फ वो चीज़ रहती है जो वाकई कारगर है दिमाग में। अब आप सोच के देखिए, जब सिर्फ कारगर चीज़ आपके दिमाग में होगी, तो आप जहां भी खड़े होंगे वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और ये एक ड्यूरेशन के बाद में आपको ये भी आइडिया लगेगा कि यार समय जितनी स्पीड से दौड़ रहा है, मैंने कितनी जबरदस्त स्पीड से इसको खत्म कर दिया ऐसे ही। और वो भी किस चीज में? सिर्फ निरर्थक बातों में, बेकार की बातों में। समझे? तो जब ये अनुभूति हो जाएगी और क्लियरेंस आ जाएगी विचारों की कि अब सिर्फ मेरे पास विचार हैं और वो कारगर हैं, मैं उन्हें धरती पे
धरती के पटल पे स्थापित कर सकता हूँ, तब वो विचार बनते हैं। और सच बात यह है कि तभी आपको समझ आता है कि मुझे कौन सी चीज़ों पर डिस्कशन करना चाहिए और कौन सी चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए कि इस धरती पे सबसे पहले आप एक लाइफ हैं, एक जीवन है आप। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो लोग यही समझ नहीं पाते कि आपका लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है, वो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ जीवन में मतलब बस ऐसे ही उनके पास नेगेटिविटी का एक पूरा का पूरा बंडल होता है। वो जैसे ही कोई सामने आके बैठता है उसके अंदर डाल देते हैं, या उनके दिमाग में ही वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वो एक लड़ाई झगड़ा अपनी अंतर्द्वंद चलता रहता है बराबर। तो बेहतर है कि इससे बाहर निकल जाए आदमी, तो उसको क्लियरेंस आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, वो बेकार के विवादों से बचा रहेगा। और यही कारण है, सबसे बड़ा यही कारण है कि आदमी अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं कर पाता। यदि आप आदमी अपने स्वयं के विचारों को व्यवस्थित कर ले तो विश्वास मानिए बहुत बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। और कारण क्या है, चाहे माता पिता हो, पुत्र पुत्री हो, ये सब समाज का एक हिस्सा है। ये आदमी को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। जब ये समझ में आने लगता है तो फिर आदमी का थोड़ा सा जो इमोशनल अटैचमेंट है वो थोड़ा कम होता है। तो कम नहीं होता है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे क्लियर हो जाता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी व्यक्तित्व के लिए मुझे करना क्या है वो क्लियर हो जाता है। मुझे आपकी दायित्व है, आपकी ड्यूटीज आपको समझ आ जाती है कि आपको फादर के लिए क्या करना है, आपको मदर के लिए क्या करना है, भाई के लिए क्या करना है, बहन के लिए क्या करना है, वो सब क्लियर हो जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। अब कहानी क्या होती है, इसमें क्लियरेंस तो सब चाहते हैं, बात सुन के हाँ यार क्लियरेंस होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के मुश्किल से 5% लोग ही इसको ओवरकम कर पाते हैं। जबकि मैं समझता हूँ 95% लोग ऐसे होते हैं जो इसी में फंसे रहते हैं और इसी के लपेटे में आकर के अपना पूरा का पूरी लाइफ खत्म कर लेते हैं। और फिर भी उनके दिमाग में चलता रहता है, मतलब लाइफ जब खत्म होने की कगार पर होती है तब भी उनके दिमाग में ये रहता है कि ये मैं ऐसे कर सकता था, इसने मुझे हेल्प नहीं किया, उसने मेरा ये नहीं किया, उसने मेरा वो नहीं किया। ये ही पूरा का पूरा ट्रैप उनको समेट लेता है, अपने अंदर निकल लेता है। तो इससे बचना चाहिए आदमी को। और मैं समझता हूँ कि मनुष्य को चाहिए कि वो बड़ी समझदारी से विचारों का चयन करे, बहुत ज़्यादा विचार भी इकट्ठे ना करे, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और अप्राकृतिक जितने भी विचार हों, अप्राकृतिक विचार मतलब जिनका ग्राउंड लेवल कुछ भी नहीं, उनसे तो बिल्कुल दूर रहे, उनके तो नज़दीक में हो जाए और अपने आप को व्यवस्थित करता रहे। यही उसके लिए अच्छा है और यही जीवन उसी दे सकता है और कुछ नहीं। तो आप देखो पूरे जीवन अनसेटिस्फाइड रहता है, कहाँ उसको फिर भी लग रहा है यार मेरा ये बनना है, ये कुछ कर लेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये मेरे लिए कुछ कर देगा, वो मेरे लिए कुछ कर देगा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। 70 साल का आदमी हो गया, ये समझ नहीं आ रहा अभी भी मुझे किधर की तरफ जाना चाहिए, मेरी क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस ही नहीं है। तो जब ये असंतोष बना रहता है ना आदमी को, चाहे वो बेटा बाप बेटे का हो, भाई भाई का हो, इसे क्या है आदमी बड़ी बेवकूफ़ी से बेवकूफ़ ढंग से इस असंतोष को तृप्त करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि बाप को लगता है मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, बेटे को लगता है मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। जबकि मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत ये है कि आपने अपने आप को ही सेटल नहीं किया,
आप खुद भाग रहे हैं इधर उधर, आप खुद सेटल नहीं कर रहे हैं अपने आप को, अपने विचारों को अपने अंदर सेटल नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या है, ये असंतोष हमेशा हमेशा के लिए बना ही रहेगा। बेहतर है इस असंतोष को समाप्त करने का एक तरीका है, अपने जो सही विचार हैं उनको अपने अंदर डालें और सही विचारों को सुनें। सही लोगों के साथ बैठेंगे तो सही विचार ही मिलेंगे आपको। मैं सही का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग विचार बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हैं आपके सामने, उनके पास कोई सही विचार नहीं, उनके पास भी सही, लेकिन आपको क्या अंदर लेना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम आपको तभी तृप्त कर सकता है, जैसे मैं बात करूं कि जैसे आदमी पानी पी के खुद अपनी प्यास बुझा सकता है, ये विचार उसी तरह का होते हैं कि आप बातें कितनी कर लो, एक्सक्यूज कितनी दे लो आप, लेकिन अगर आप इसको खुद नहीं करेंगे, खुद अंडरस्टैंड नहीं करेंगे चीज़ों को, तो ये असंतोष आपके लिए हमेशा बना रहेगा और अनभिज्ञता में आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। इसलिए अपने विचारों को जरूर व्यवस्थित करें। विचार व्यवस्थित होंगे, अंडरस्टैंडिंग